घने जंगलों में अंधकार के समय के दौरान एक महान क्रांतिकारी को पेड़ से बांध दिया। ब्रिटिश अफसर गुस्से में चिल्ला रहा था। वह खुश भी था क्योंकि उसने एक धधकती ज्वाला पर काबू पा लिया था। क्रांतिकारी ने मुस्कुराकर कहा, आज एक क्रांतिकारी के बदले कई क्रांतिकारी जन्मेंगे और ब्रिटिश सत्ता को भारत देश से उखाड़ फेंकेंगे। यह सुनकर एकाएक ब्रिटिश अफसर क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, फायर। क्रांतिकारी के भीतर अब भी क्रांतिक ज्वाला धधक रही थी। पेड़ खून से लाल हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमराम भीम, जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता और हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध संघर्ष किया। दरअसल जब से 1882 मद्रास वन अधिनियम आया, तब से आम लोगों के कई अधिकार छीन लिए गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी नसीब न हो पाता था। ब्रिटिश सरकार आम भारतीयों से अधिक काम करवाती और उन्हें उचित मजदूरी भी नहीं देती थी। जब भी कोई लोग अधिक मजदूरी की मांग करता तो उसे वहीं पर गोलियों से भून दिया जाता था। सब तरफ हाहाकार मचा था। आखिर कौन ब्रिटिश सत्ता का विरोध करेगा? आखिर कौन लोगों को संगठित करेगा? आखिर कौन निज़ाम को ललकारेगा? और कौन ब्रिटिश सत्ता और निज़ाम के शासन को उखाड़ फेंकेगा? यह सब जानने के लिए चलते हैं इतिहास में और इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं और चलते हैं 100 वर्षों से भी पहले के ज़माने में। एक खुशनुमा जंगल था जहां आदिवासी बड़े शान से रहा करते थे। मिलजुल कर रहना और निस्वार्थ रहना उनकी विशेषता थी। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन एक दफ़ा अचानक कुछ ऐसा हुआ कि आदिवासियों के चेहरे से वह भोली सी मुस्कान गायब हो गई और उनके जंगल जमीन पर हैदराबाद के निज़ाम की बुरी नज़र पड़ गई। भोले भाले आदिवासी समझ न पाए। वह निजाम वंश जो कभी उज्बेकिस्तान में रहा करता था और भारत में मुगलों के अधीन होकर कार्य करता था, वह औरंगजेब के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतंत्र होता हुआ गरीबों पर जुल्म करने लगा। जंगलों में रहने वाले ये गोंड आदिवासी थे। आदिवासी हमेशा ही प्रकृति को ही भगवान मानते आए हैं। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों की अमानत है। पर एकाएक आदिवासियों के खुशनुमा जंगल, जमीन और जल पर बाहरी आक्रांता अपना अधिकार जमाने लगे और आदिवासियों पर जुल्म करने लगे। जो आदिवासी जंगल में पला बड़ा, स्वतंत्र वातावरण में रहा, बेझिझक खेती करता और हंसते खेलते अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता, वहाँ अब निज़ाम का काला साया मंडराने लगा। एकाएक वन विभाग की पुलिस ने दस्तक दी। खेती पर टैक्स लगना प्रारंभ हो गया और धीरे धीरे जल, जंगल, जमीन आदिवासियों के हाथों से निकलने लगा। महिलाओं का शोषण हुआ और नन्हे नन्हे बच्चों की उंगलियां काट दी जाती। सोचिए वे लोग कितने बेरहम रहे होंगे जिन्होंने नन्हे बच्चों की उंगलियां धारदार हथियार से काट दी। क्या उनकी रूह नहीं कांपी होगी? क्या नन्हे बच्चों की भोली सी सूरत पर उन पुलिस अफसरों को दया नहीं आई होगी? लेकिन यह सब उनके दिल दिमाग से परे था। जब पुलिस महिलाओं का शोषण कर रही थी, बच्चों की उंगलियां काट रही थी और जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था, तब अचानक से एक जोरदार आवाज़ गूंजी। उस आवाज़ देने वाले व्यक्ति के साथ एक नन्हा बच्चा था। वह व्यक्ति चीखा, खबरदार अगर तुमने नन्हे मासूमों पर जुल्म किया, खबरदार अगर तुमने महिलाओं का शोषण किया, तुम हम आदिवासियों से हमारे अधिकार, हमारे जल,
जंगल और जमीन नहीं छीन सकते। उस व्यक्ति के साथ कई धनुष बाण लिए आदिवासी योद्धा शामिल थे। दोनों पक्षों में भयानक युद्ध छिड़ गया। पुलिस गोलियों की बौछार कर रही थी तो दूसरी तरफ से आदिवासी अपने बाणों से पुलिस की छाती छलनी कर रहे थे और यह सब वह नन्हा बालक देख रहा था। और एकाएक गोलियों की बौछार उस आदिवासी नेता पर हुई। वह नन्हा बालक अपने पिता के पास गया। उस दिन जंगल खुश नहीं था। कई लाशें बिछी थी, महिलाएं दुखी थी, बच्चों की उंगलियां कटी हुई थी और आदिवासी योद्धा और कई पुलिस वाले मारे गए थे। उस नन्हे बालक ने कसम खाई कि वह बड़ा होकर हैदराबाद के निज़ाम का शासन उखाड़ फेंकेगा और एक बार पुनः जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार होगा। वह बालक थे तूफानी समंदर भी जिसके आगे खामोश हो जाए, हर सरताज जिसके आगे सर झुकाए, लहराते झंडे पर है जिसको नाज, बाहों में ताकत, आंखें जैसे बाज, धरती की छाती का लाल, मेरा भाई मेरा यार, गोंड का अहंकार, कोमाराम भीम। 1897 को एक महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की कसम खाई, जिन्हें मान्यम वीरुड यानी जंगल के राजा के रूप में पहचान मिली। एक शोला है दहकती आग का, धार जैसी नंगी तलवार का, मौत को भी जो पसीना पसीना कर दे, हथियार को जो निहत्ता कर दे, एक जिंदा मिसाल, दुश्मनों का काल, मेरा भाई मेरा यार, जंगलों का सरदार, अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन में कठिनाइयों का सैलाब 6 वर्ष की आयु में ही उमड़ पड़ा। जब उनके पिता नहीं रहे तब अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने चाचा अल्लूरी रामकृष्णन के साथ रहने लगे। समय के साथ अल्लूरी सीताराम राजू को यह ज्ञान मिलने लगा कि वे धीरे धीरे ब्रिटिशों गुलाम बनते जा रहे हैं। 1882 के मद्रास वन अधिनियम पारित होने के बाद पूरे आदिवासी साम्राज्य में भूचाल सा आ गया। जिस वन पर आदिवासियों की जिंदगी टिकी हुई थी, जिस वन में आदिवासी रहा करते थे, खेती करते और अपने परिवार को पालते पोसते और भोली मुस्कान रखते, अब वह जंगल उनका नहीं रहा। ब्रिटिश सरकार ने जंगल जमीन पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। गरीब आदिवासी अब जंगल की लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकता। खेती करने पर उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जो कि कठिन था। ब्रिटिशों ने मद्रास राज्य की आम जनता पर कई टैक्स लगा दिए और अब मद्रासियों की राह में कई पत्थर आ गए थे। एक तो पहले ही उनकी ज़िंदगी में कई दुख थे, अब वे और ज़्यादा बढ़ गए। कई लोग 2 जून का भोजन भी जुटाने में असमर्थ हो रहे थे। यह अधिनियम आम लोगों पर बोझ बनता जा रहा था। समय गुजरता गया और एक महान क्रांतिकारी ने निश्चय किया कि वे अब और ब्रिटिश सत्ता के नियमों को नहीं मानेंगे। अल्लूरी सीताराम राजू ने स्कूल व वैद्य की शिक्षा प्राप्त करी। बड़े होकर उन्होंने उपचार शुरू किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने घुड़सवारी सीखी। 1916 में वे उत्तर भारत के दौरे पर गए। वहाँ कुछ समय के लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ रहे और लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। उन्होंने वाराणसी प्रवास के दौरान संस्कृत सीखी। उज्जैन, हरिद्वार, इंदौर, बड़ौदा और अमृतसर गए। यह समय उनके लिए सीखने का दौर था। जब उन्होंने दवा, पशु प्रजनन पर किताबें पढ़ी, उन्होंने मान्याम क्षेत्र में आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़ाई शुरू की और शराबबंदी, जातिवाद के खिलाफ अभियान चलाया। वे मजदूरों के साथ खड़े रहे। उन्होंने 2 वर्ष तक पहाड़ी पर सन्यासी जीवन बिताया था। उन्होंने इसी दौरान कई लोगों से मुलाकात करी। उन्होंने ब्रिटिश सत्ता द्वारा गरीबों के शोषण के बारे में सुना
और वे समझ गए कि अब उन्हें क्या करना है। अल्लूरी सीताराम राजू ने जंगलों गांव में भ्रमण किया और उन्होंने पाया कि आदिवासियों में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ ज्वाला धधक रही थी। तब उन्होंने आदिवासियों को जोड़ना शुरू किया। प्रारंभ में अल्लूरी सीताराम राजू ने गांधी जी की राह अपनाई, गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि इस तरह आज़ादी की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तब उन्होंने आदिवासियों की सेना बनाई। इसी दौरान अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों की एक मजबूत सेना का निर्माण किया। इस आदिवासी सेना ने खुद को गुरिल्ला युद्ध में निपुण किया। समय बीतता गया और एक एक आदिवासी 100 ब्रिटिशों को मात देने के काबिल हो गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासियों को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में और भी निपुण किया और आखिरकार भारत की हक की लड़ाई, अपने राज्य के हक की लड़ाई, आम जनता के हक के लिए एक आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया। समय 1922। अल्लूरी सीताराम राजू का प्रभाव गोंड आदिवासियों समेत अन्य आदिवासियों पर साफ दिख रहा था। उन्होंने जल्द ही 30-40 आदिवासी गांवों के लोगों को एकजुट किया। इसी बीच अल्लूरी सीताराम राजू की मुलाकात वीरैया डोरा से हुई। वीरैया डोरा का अपना खुद का एक संगठन था। इन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू के साथ मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े रहने का निर्णय किया। एक दफ़ा वीरैया डोरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सज़ा होने वाली थी। तब अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश पुलिस को यह पत्र लिखा कि वे खुद पुलिस थाने आएंगे और वीरैया डोरा को फांसी की सज़ा से बचाएंगे। यह सब किसी फिल्मी अंदाज में हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई और उन्होंने 24 अगस्त को ब्रिटिशों पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों के बीच भयानक युद्ध हुआ। ब्रिटिश सैनिक समझ नहीं पाए और वे आदिवासी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से क्षत विक्षत होने लगे और उन्होंने वीरैया डोरा को फांसी के फंदे से बचा लिया। वीरैया डोरा एक आदिवासी संगठन चलाते थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने आम जन के शोषण के विरुद्ध उच्च अधिकारियों को कई दफ़ा पत्र भी लिखे। दरअसल नरसीपट्टनम से लंबा सिंगी तक सड़क के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोगों का वहाँ काफ़ी शोषण होता था। अधिक वेतन की मांग करने पर लोगों को मौत के घाट। जब अल्लूरी सीताराम राजू ने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखे तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्लूरी सीताराम राजू ने 1922 में फाजुल्ला खान की मदद से मानतम क्षेत्र में प्रवेश किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने करीब 2 साल तक ब्रिटिशों के खिलाफ सबसे भयानक विद्रोह का नेतृत्व करते रहे और उन्होंने अंग्रेजों की नींव हिलाकर रख दी। फाजुल्ला खान पुराने समय के शासक थे जो कि आदिवासियों के पक्ष में थे। वहीं कोमराम भीम हैदराबाद के निज़ाम के विरुद्ध महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे। निज़ाम द्वारा आम जनों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ कोमराम भीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जल, जंगल और ज़मीन का नारा दिया, जिसका अर्थ था कि जंगल के सभी संसाधनों पर आदिवासियों का राज हो। साथ ही साथ उन्होंने मावा माटे मावा राज नामक नारा दिया, जिसका अर्थ होता है हमारे गांव में हमारा राज। कोमराम भीम जब 15 वर्ष के थे तभी उनके पिता ब्रिटिश व निज़ाम के पुलिस वालों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इस घटना ने कोमराम भीम को अंदर से हिलाकर रख दिया और उन्होंने निश्चय किया कि वे हैदराबाद के निज़ाम का शासन उखाड़ फेंकेंगे और स्वतंत्र गोंडवाना राज्य की नींव रखेंगे। इस तरह से देश का एक और प्रमुख क्रांतिकारी बने कोमराम भीम। 22 अक्टूबर 1901 को जोड़न घाट में जन्मे कोमराम भीम ने बड़े होकर स्थानीय निवासियों को निज़ाम के चंगुल से आज़ाद कराने की ठानी। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में बेहद पारंगत थे, इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि वे सभी स्थानीय लोगों को
गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में अभ्यस्त करेंगे और वे जोर्डन घाट में स्थानीय लोगों को गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण देने लगे। साथ ही साथ उन्होंने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और समीपवर्ती राज्यों का दौरा किया और उन्होंने पाया कि आम जनता ब्रिटिशों और अन्य शासकों से त्रस्त थी। कोमाराम भीम ने लगातार स्थानीय निवासियों को ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़ा रहने का आह्वान किया। धीरे धीरे कोमाराम भीम आदिवासियों और आम जनता के आसमान का तारा बन गए। कोमाराम भीम असम भी गए, जहां उन्होंने चाय बागानों में काम किया और वहां के शोषित लोगों के लिए मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया। अल्लूरी सीताराम राजू ने पुलिस को खुलेआम चुनौती दी और वेरिया डोरा को फांसी के फंदे से बचा लिया। अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने भरोसेमंद साथियों का संगठन बना रखा था, जो अल्लूरी सीताराम राजू के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। उनके संगठन में गामा बंधु, गेंटेम डोरा और मल्ला डोरा, काकीपति पडालू, आगिराजू उनके कुछ भरोसेमंद लेफ्टिनेंट बन गए। यह सब देख बस्तियन चिपूर्णा डिवीजन ऑफ विजाग जिला तहसीलदार सभी ब्रिटिश अधिकारियों में से सबसे ज़्यादा नाराज थे। अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने महत्वपूर्ण साथियों व अनुयायियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अगस्त 22, 1922 को अल्लूरी सीताराम राजू ने मान्यम विद्रोह शुरू किया था, जिसमें राम पछोड़ावराम एजेंसी में चितपल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। वहाँ मौजूद अभिलेखों को फाड़ दिया और हथियारों और गोला बारूद को वहाँ से हटा दिया। 11 बंदूकें, 5 तलवारें, 1390 कारतूस वहाँ से निकाल लिए गए। यह जानकारी खुद अल्लूरी सीताराम राजू ने व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर में दर्ज की थी। यह गुरिल्ला हमले बढ़ते गए। इसके बाद कृष्णदेवपट्टा नामक स्थान पर अगला हमला हुआ और वहां से हथियार ले लिए गए। 24 अगस्त को राजवा महाजी नामक जगह पर हमला किया गया था और वहीं से वेरिया डोरा को कैद से मुक्त किया था। वह भी अल्लूरी सीताराम राजू के साथ विद्रोह में जुड़ गए। अब तक अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा किए गए कार्यों से ब्रिटिशों की जड़ें अंदर से हिल गई थी। वे बौखला गए थे। ब्रिटिश समझ नहीं पा रहे थे कि कहां से अल्लूरी सीताराम राजू आते हैं और कैसे उन्हें लूटकर पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। अल्लूरी सीताराम राजू का प्रभाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। जनता अब इस जीत के साथ पूरी तरह से राजू और उनके क्रांतिकारियों की टीम के सम्मान में आ गई थी। अल्लूरी सीताराम राजू ने अपना अगला निशाना अट्ठेगेला पुलिस स्टेशन को बनाया। यह स्टेशन मनम क्षेत्र में स्थित था, जो कि ब्रिटिशों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्टेशन था। इस स्टेशन की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा भारी सुरक्षा पुलिस के साथ कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित आदिवासी अल्लूरी सीताराम राजू ने अपने साथियों के साथ इस स्टेशन पर हमला किया और वहां की पुलिस पर हावी हो गए। उन्होंने सभी हथियार छीन लिए। इस स्टेशन की लूट से ब्रिटिश अफसर सदमे में चले गए। उन्हें बहुत बड़ा आघात था। 19 अक्टूबर को उन्होंने रामचोड़ावरम पुलिस स्टेशन पर हमला किया और विजय हासिल करी थी। तब भारी संख्या में आम जनों ने उनका स्वागत किया था। अब अल्लूरी सीताराम राजू अंग्रेजों के लिए टेढ़ी खीर बन गए। यही वजह थी कि उन्हें पकड़ने के लिए सॉन्डर्स को कमान सौंपी गई और बड़े सैन्य बल के साथ सॉन्डर्स को नेतृत्व में भेजा गया था। सॉन्डर्स और अल्लूरी सीताराम राजू के सैनिकों में भयानक युद्ध हुआ। इस लड़ाई में राजू ने इन सेनाओं को हरा दिया और सॉन्डर्स को मुंह की खानी पड़ी। अल्लूरी सीताराम राजू किसी भारतीय पुलिसकर्मी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। 6 दिसंबर के दिन पेद्दाक डेप्लेम में अंग्रेजी सेना और अल्लूरी सीताराम राजू की सेना में भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने तोपों का इस्तेमाल किया, जिससे आदिवासी क्रांतिकारियों को भारी नुकसान हुआ। तभी अफवाह फैली कि अल्लूरी सीताराम राजू इस युद्ध में शहीद हो गए। लेकिन 17 अप्रैल 1923 को राजू को फिर से अन्नवरम नामक स्थान में देखा गया, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अंग्रेजों ने अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ने के लिए जासूस लगाए और उनकी जाल में अल्लूरी सीताराम राजू के खास लेफ्टिनेंट मल्लू डोरा पकड़ा गए।
लेकिन अंग्रेज अल्लूरी सीताराम राजू तक नहीं पहुंच पाए। अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ने के लिए रदरफोर्ड नामक कमिश्नर को यह कार्य सौंपा गया। रदरफोर्ड उस समय एक जाने माना नाम था। अल्लूरी सीताराम राजू के सबसे बहादुर लेफ्टिनेंट में से एक अग्गिराजू को भी भीषण मुठभेड़ के साथ पकड़ लिया गया और अंडमान में भेज दिया गया। रदरफोर्ड ने आदेश भेजा कि यदि अल्लूरी सीताराम राजू ने एक हफ्ते के भीतर समर्पण नहीं किया तो मान्यम क्षेत्र के लोगों को सामूहिक रूप से मार दिया जाएगा। तब अल्लूरी सीताराम राजू ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने की बजाय 7 मई 1924 को उन्होंने सरकार को यह सूचना भेजी कि वह कोईपुर नामक स्थान में है और वहां से गिरफ्तार करने के लिए कहा। 7 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू के लिए भयानक दिन था। घने जंगलों में अंधकार के समय के दौरान एक महान क्रांतिकारी को पेड़ से बांध दिया। ब्रिटिश अफसर गुस्से में चिल्ला रहा था। वह खुश भी था क्योंकि उसने धधकती ज्वाला पर काबू पा लिया था। क्रांतिकारी ने मुस्कुराकर कहा, आज एक क्रांतिकारी के बदले कई क्रांतिकारी जन्मेंगे और ब्रिटिश सत्ता को भारत देश से उखाड़ फेंकेंगे। यह सुनकर एकाएक ब्रिटिश अफसर क्रोधित हो उठा। उसने सैनिकों को आदेश दिया, फायर, और सब बंदूकधारी जवानों ने धड़ाधड़ गोलियों की बौछार कर दी। क्रांतिकारी के भीतर अब भी क्रांतिक ज्वाला धधक रही थी। पेड़ खून से लाल हो गया। इधर कोमाराम भीम निजाम के विरुद्ध चट्टान बनकर खड़े थे। उन्होंने निजाम को ललकारा और एक नारा बुलंद किया, मावा माटे मावा राज, यानी हमारा गांव हमारा राज। कोमाराम भीम ने निजाम के विरुद्ध महत्वपूर्ण आंदोलन किया जिससे निजाम कांप उठा। उसने कोमाराम भीम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। दशहरे की पूर्णिमा की रात 8 अक्टूबर 1940 पूर्ण चंद्र ग्रहण का समय था। कोमराम भीम अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी निजाम के सैनिकों ने कोमराम भीम व उनके साथियों को चारों ओर से घेर लिया और उन पर हमला बोल दिया। रात्रि में हुए अचानक हमले से कोमराम भीम और उनके साथी संभल न पाए। वे निहत्थे थे। तभी उन्हें घेर कर तलवार से निहत्थे कोमराम भीम की गर्दन काट दी। सोचिए कितना दुखदायी और निर्दयी दृश्य रहा होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना समेत संपूर्ण भारत देश में आज भी अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम को महान क्रांतिकारी के रूप में पूजा जाता है। इतने महान क्रांतिकारी होने के बाद भी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अल्लूरी सीताराम राजू को समर्थन नहीं दिया। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा चला गए रामपा विद्रोह 1920 से 22 के बीच में चलाए गए इस विद्रोह का दमन और अल्लूरी सीताराम राजू की हत्या का स्वागत किया। स्वातंत्र्य साप्ताहिक पत्रिका ने यहाँ तक दावा किया कि अल्लूरी सीताराम राजू जैसे लोगों को मार दिया जाना चाहिए और कृष्ण पत्रिका ने यहाँ तक कहा कि पुलिस को लोगों को क्रांतिकारियों से खुद को बचाने के लिए अधिक हथियार दिए जाने चाहिए। सोचिए उस समय इन पत्रिका के लेखकों की और इन पत्रिका से जुड़े लोगों की क्या मानसिकता रही होगी। यह अलग बात है कि उनकी महान क्रांतिकारियों की शहादत के बाद उन्हीं पत्रिकाओं ने अल्लूरी सीताराम राजू की एक और शिवाजी और राणा प्रताप के रूप में की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था, मैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए अल्लूरी सीताराम राजू की सेवाओं की प्रशंसा करना अपना सौभाग्य मानता हूँ। भारत ने युवाओं को उन्हें एक प्रेरणा के रूप में देखना चाहिए।